कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि सारे जीव जंतु सामाजिक प्राणी हैं। ये देखिए, ये पक्षी हैं। अपने उदर पूर्ति के लिए सुबह सुबह जहाँ पर मनुष्य निवास करता है, घर के आसपास रहता है, वहाँ पर ये पक्षी भी आते हैं। और यदा कदा जब कोई घर में नहीं रहता है तो ये पक्षी भी वहाँ पर नहीं आते, ऐसा मैंने देखा है। अब देखिए, ये पक्षी अपनी उदर पूर्ति के लिए आए हैं और अपना दाना चुग रहे हैं। कई प्रकार के पक्षी आते हैं, विभिन्न जातियों के विभिन्न प्रजाति में ये पक्षी आते हैं और अपनी उदर पूर्ति के लिए आंगन में उदर पूर्ति करते हैं। यदि कोई मानव जिस घर में किसी कारणवश नहीं रह पा रहा है तो वहाँ पर पक्षी भी नहीं आते, क्योंकि पक्षियों का संबंध मानव जीवन से है, उनकी उदर पूर्ति का सवाल है। अब देखिए, ये चले गए हैं। थोड़ी देर में विभिन्न प्रकार के पक्षी आएंगे। देखिए, ये आ रहे हैं, ये चढ़े हैं खम्भों पे। लंबी पूँछ वाले पक्षी हैं, छोटी पूँछ वाले हैं, कुछ तो ऐसे पक्षी हैं कि जो हेलीकॉप्टर जैसे हैं। उनकी पूँछ इतनी लंबी है कि वे दिखते हैं। ये सेंटुला है। सेंटुला एक सामाजिक प्राणी है कि बिना समाज के बाहर ही जा ही नहीं सकता है। और अपनी ये सूर्य का उदय हो रहा है, सूर्य का उदय हो रहा है और सूर्य की रोशनी किरणें ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर दस्तक दे रही हैं। ये देखिए, सुबह का मौसम है, सुहावना मौसम है। सूर्य की रोशनी दूर दूर तक फैल गई है, पहाड़ियों पर चढ़ गई है। रोशनी का प्रकाश फैलने वाला है और प्रातः समय है। इस प्रकार से गांव में हलचल होती रहती है। ये आपको दिखाता हूँ मैं। ये है माल्टा मौसमी का पेड़, इसमें फल पक रहे हैं। इस प्रकार से देखते हैं कि घरों के आसपास ही पशु पक्षी भी आते हैं। यही नहीं, रात्रिचर पशु भी आबादी के नज़दीक आते हैं अपने आहार खोज के लिए। अब उन्हें क्या पता कि किसे छोड़ना है, किसे बचाना है। उन्हें तो अपने पेट से मतलब है। लेकिन प्रश्न इस बात है कि हर मानव को, हर जीव को अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रहता है और रखना पड़ेगा, बचाव करना पड़ेगा, क्योंकि गांव में भी अब जंगल होने लगे हैं। इस वक्त ये पक्षी चले गए हैं और उधर वो खंभे पर देखो कितने हैं, कितने पक्षी खंभे पर बैठे हुए हैं। ये देखिए, इसी के साथ इस सुप्रभात बेला में आप सबका स्वागत है और अभिनंदन है। जय हिंद।